एक तगड़ी बारिश के बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया और मेरे ख्याल से बारिश में इतनी बूंदें नहीं गिरी जितने आपके सवाल गिरे मेरे इनबॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। तो आज मैं चाहता हूँ कि आज जॉब्स के बारे में A to Z बयान कर ही दूँ, जो मेरी नॉलेज में वो आज बयान कर ही दूँ। आज की इस वीडियो में मैं इन 4 टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस करना चाहता हूं ताकि उसके बाद आपका कोई भी सवाल बाकी ना रहे। अगर आपको सभी टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम मिल जाएंगे। आप अपने मनपसंद टॉपिक पे क्लिक करें और वीडियो वहां से स्टार्ट करें। स्ट्रक्चर ऑफ जॉब्स। जॉब्स 2 तरह की होती हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं या फिर प्राइवेट जॉब्स होती हैं। गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उन्होंने अपने वर्कर को कितना पे करना है, जबकि प्राइवेट जॉब में प्राइवेट अदारा खुद डिसाइड करता है कि उसने अपने वर्कर को कितनी तनख्वाह देनी है। ऑस्ट्रिया का निज़ाम इससे काफ़ी मुख्तलिफ है। ऑस्ट्रिया में इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तनख्वाह आपको फर्म ने वही देनी है या उस अदारे ने वही देनी है जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो या फिर एक लोकल फर्म में, कंपनी ने तनख्वाह वही देनी है जो गवर्नमेंट ने उसे बताई होगी। इस रूल में कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी खुद किसी को ज़्यादा तनख्वाह देना चाहती है, उसे कोई ऐसा ओहदा देना चाहती है जो उस कैटेगरी में ना हो, गवर्नमेंट की दी हुई कैटेगरी में ना हो। इस तरह की एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन एक आम मजदूर के साथ कभी भी धोखा नहीं हो सकता। हाँ, वो ऑस्ट्रिया के इस कोने में जॉब करें या दूसरे कोने में, अगर वो एक ही पोस्ट में एक काम करे तो उसकी तनख्वाह वही होगी, सेम होगी दोनों तरफ। हाउ टू गेट अ जॉब इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में जॉब हासिल करने के 3 तरीके हैं: आउसबिल्डिंग, वाया लीजिंग फर्म, डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी। पहला तरीका है आउसबिल्डिंग। आउसबिल्डिंग में एक एक्सेप्शन है कि यहाँ के 15-16 साल के बच्चे इस तरह की जॉब्स हासिल करते हैं। ये साल के 2.5 महीने पढ़ते हैं, 1 महीना छुट्टियां और बाकी 8.5 महीने एक फर्म में काम करते हैं। ऑल्दो इनकी वेजेस बहुत ज्यादा कम होती हैं, लाइक 60% तक आम वर्कर से इनकी वेजेस कम होती हैं, स्टिल ये हर साल ग्रोथ करते हैं। और इनका प्लस पॉइंट ये होता है क्योंकि जो ये काम कर रहे होते हैं वही 2.5 महीने ये स्कूल में पढ़ होते हैं, तो 4 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा मुफीद हो जाते हैं एक फर्म के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बच्चों वाली कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ, तो कहानी यूँ है कि आप भी ये कर सकते हैं अगर आपको जर्मन अच्छी बोलनी आती है, या लिख सकते हैं, या बोल सकते हैं, या सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आप सारी ज़िंदगी मजदूर रहेंगे तो आपको एक ही जगह मिली रहेगी, बस आपने बस मजदूरों की तरह काम करते रहना है। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो जर्मन सीखें, साथ में फिर हाउस बिल्डिंग की तरह आप काम करें, साथ में पढ़ें और एक अच्छी पोस्ट हासिल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है वाया लीजिंग फर्म। फॉर एग्जांपल, आप ऑस्ट्रिया में मौजूद हो और आपके पास जॉब नहीं है, ना आपको जुबान आती है, ना आपके पास कोई हुनर है, ना कोई आपके पास एक्सपीरियंस है, आप बस मजदूरी करने के लिए तैयार हो, तो आप चले जाते हो एक लीजिंग फर्म के पास। लीजिंग फर्म का कंसेप्ट इस काइंडा डूबते को तिनके का सारा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप लीजिंग फर्म के पास चले जाते हो, तो वो आपका महाना एक खर्चा लगा देते हैं और साथ में आपको यकीन दहानी कराते हैं कि आपको हम जॉब ढूंढ के देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 महीना वेट करते हो, लीजिंग फर्म की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, तो मंथली आपका जो कुछ चार्जेस हैं जो आपको जिंदा रहने के लिए मदद करते हैं वो आपको मिल जाएंगे। हो सकता है 500 यूरो, 600 यूरो, 800 यूरो आपको वो दे देंगे। लेकिन जब वो आपको कॉल करेंगे कि फलां कंपनी को आपकी जरूरत है, तो आपको फिर वहां पे पहुंचना होगा। लीजिंग का बेसिकली उर्दू में मतलब है ठेका, तो ये काइंडा ठेके की तरह ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड्स ने कहा कि भाई हमें मजदूरों की जरूरत है लीजिंग फर्म को। लीजिंग फर्म ने आपको कॉल किए, आप चले गए हो मैकडोनल्ड्स के पास। अब आप मैकडोनल्ड्स के पास जा रहे हो, वापस आ रहे हो, काम कर रहे हो, सब कुछ, तनख्वाह आपको फिर भी ठेकेदार मतलब लीजिंग फर्म ने ही देनी है। लेकिन अगर आपके हालात अच्छे हैं मैकडोनल्ड्स में और आप कह रहे हो कि नहीं यार मैं फिक्स हो जाता हूँ, लीजिंग फर्म को साइड भी कर देता हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा जंजाल पूरा होता है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप लीगली भी इसे निकाल सकते हो, अगली फर्म में फिक्स हो गए। अगर आप अच्छा काम करोगे वो आपको फिक्स कर लेंगे और ये लीजिंग फर्म साइड से हो जाएगी, डायरेक्टली फ्रॉम द फर्म। और आई थिंक ये तरीका पूरी दुनिया में राइज है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या आपके पास कोई डिग्री है या कोई हुनर है, तो आप किसी भी फर्म में अपनी जाके CV देते हैं और वो फिर आपसे आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं और आपका इंटरव्यू लेते हैं। और ये तरीका ऑस्ट्रिया में भी है, बट
इसके लिए फिर आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। और अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल से आ रहे हैं या इस किसी रीजन में से आ रहे हैं तो फिर आपके पास ऐसा कुछ तो होगा नहीं। तो मैंने इसलिए समझो। Salary structure of different jobs. Salary structure of Austria is one of the best structure and let me tell you how. For example, एक शख्स 4 क्लासें पढ़ के कोई डिग्री लेके, कोई छोटी मोटी डिग्री लेके एक ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, इसका कतन मतलब नहीं है कि वो एक आम बाहर काम करने वाले मजदूर से ज्यादा तनख्वाह ले रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक आम ऑफिस टाइप वर्कर को 2 चीजों के पैसे मिलते हैं, एक उसके 8 घंटे जॉब करने के, टाइम देने की, और दूसरा उसके मेहनत से हासिल की हुई डिग्री के। पर एक आम मजदूर को इन चीजों के पैसे मिलते हैं, उसके 8 घंटे जॉब करने के, उस काम में कितनी सख्ती है, वो काम कितना गंदा है, वो काम में कितना डेंजर एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उस काम में उसका कितना एक्सपीरियंस है। इसी तरह डिफरेंट जॉब्स डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करती हैं। फॉर एग्जांपल, एक पेपर या एक कॉटन बनाने वाली कंपनी है तो उसका शुमार अलग किया जाएगा, और एक फैक्ट्री है जिसमें सीमेंट बनाया जाता है या एसिड बनाया जाता है तो उसका शुमार अलग किया जाएगा। और इन दोनों में काम करने वाले जो मजदूरी एक जैसी करेंगे, जो वजन एक जितना उठाएंगे, जो बिल्कुल एक जैसा काम करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी या डेंजर वो ज्यादा है एक तरफ, तो उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी। मतलब अच्छा खासा फ़र्क आता है। आसान अल्फाज में कहा जाए तो एक ऐसा शख्स जिसके कपड़े जो है वो गंदे होंगे, या कोई सीमेंट लगा होगा, या पेंट लगा होगा, या कीचड़ वगैरह लगा होगा, या उसके शूज़ वगैरह गंदे होंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो बंदा गरीब है लाइक पाकिस्तान या इंडिया समवेयर, तो ये आपकी भूल है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा मजदूर लोग कमा रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्टिल अगर आपको क्यूरियोसिटी है और आप जानना चाहते हैं कि यार इस प्रोफेशन में कितनी सैलरीज हैं, इस प्रोफेशन में कितनी सैलरीज हैं, तो एक वेबसाइट है ऑस्ट्रिया की WKO, उसमें जाएं और कोई भी फॉर एग्जांपल आपने वेल्डिंग है तो वेल्डिंग को डॉइच में ट्रांसलेट करें और वहाँ पे लिखें कोलेक्टिव फेतराग फ्योर, आगे वेल्डिंग वाला वो वर्ड डाल दें तो वो यकीनन वो वेबसाइट खुलेगी और वहाँ पे कैटेगरी होगी कि न्यू लर्नर जो है उनकी कितनी तनख्वाह है, उसमें जो एक्सपीरियंस है उनकी कितनी तनख्वाह है, या बॉस लेवल पे उसकी कितनी तनख्वाह है, तो आपकी ये क्यूरियोसिटी भी दूर हो जाएगी। सरचार्जेस स्ट्रक्चर। सरचार्जेस कहते हैं उस रकम को जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल तनख्वाह में थोड़ा बहुत इजाफा हो जाए। वैसे ऑस्ट्रिया में सरचार्जेस की बहुत सारी अकसाम है, लेकिन मेनली 3 अकसाम है: ओवर टाइम, नाइट टाइम और वीकेंड आवर्स। ओवर टाइम का सिस्टम आई थिंक पूरी दुनिया में सेम ही है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी आपसे अपने काम से ज़्यादा काम करवाती है, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाती है, तो वो आपको या तो उस काम की पेमेंट करेगी या अगले दिन उतने घंटे आपको जल्दी छुट्टी देके वो इक्वल कर देगी। और ये दोनों रूल जो है ना वो इक्वली राइट हैं, वो ऑस्ट्रिया में भी ऐसा ही होता है। नाइट टाइम, ऑस्ट्रियन लॉ के मुताबिक शाम 8 से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट टाइम होता है, और इसके दौरान अगर कोई कंपनी आपसे काम करवाती है तो वो आपको एक्स्ट्रा पे करेगी हर हालत में। फॉर एग्जांपल आप मंडे की शाम 7 बजे से 8 बजे तक काम कर रहे हैं और आपकी नॉर्मल वेज, आवरली वेज है 20 रुपए। जब आप काम करेंगे 8 से 9 के दरमियान और 9 से 10 के दरमियान, अब इन 2 घंटों में आपकी आवरली वेज हो जाएगी 25 रुपए। अब क्योंकि 10 से लेकर 12 तक थोड़ी सी और एक्सट्रीम नाइट आएगी तो इसकी वेज बढ़ के आवरली वेज आपकी हो जाएगी 30 रुपए पर आवर। अब उसके बाद 12 से लेकर सुबह तक ये एक्सट्रीम प्लस एक्सट्रीम नाइट होगी, तो इस टाइम आपकी वही वेज जो 20 रुपए थी अब बढ़ के 35 रुपए हो जाएगी पर आवर। आसान भाषा में बोलें तो जब पूरी दुनिया सो रही होगी और आप भी सोना चाह रहे होंगे, लेकिन आप जाग रहे होंगे और काम कर रहे होंगे और आपकी आंखों में दर्द हो रहा होगा, तो उस टाइम कंपनी आपको बेहतरीन मुआवजा देगी उस तकलीफ का। वीकेंड आवर्स भी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी आवरली वेज में 225% तक बूस्ट ला सकता है, लेकिन ये मोस्टली उन फर्म्स में होता है जो यूजुअली वीकेंड पे काम नहीं करती। लेकिन वो फर्म्स या वो बिजनेसेस जो वीकेंड्स में कतन बंद नहीं हो सकते, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, या कोई पब्लिक एरिया हो, विजिटर एरिया हो, या फिर कोई बस ड्राइवर या ट्रेन ड्राइवर, तो वो वीकेंड्स पे छुट्टी नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये फ़ायदे तकरीबन नहीं होते। और उसका मेन रीज़न यही होता है कि इनको इस काम में इंटर होने से पहले पता था कि हमें संडे को काम करना पड़ेगा, तो अगर ये इंटर हुए हैं तो फिर ये रेडी हैं,
तो लाइक इस तरह का कोई मफरूज़ा पेश किया जाता है इन लोगों के लिए। खैर मैंने A to Z चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जॉब्स के रिलेटेड, जॉब्स हासिल करने के रिलेटेड, उसकी वेजेस के रिलेटेड या फिर वो ओवर टाइम वगैरह के लिए। तो आई विश आपके सारे सवालों के सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी नहीं मिला तो आप फिर कमेंट कर दें, और अगर ये मेरे लिए सवाल इनफ हुए तो मैं फिर एक और वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर खुदा हाफिज़। सच में मतलब बड़ा मुश्किल होता है एक आम व्लॉगर के लिए इस तरह की वीडियोस बनाना, बट स्टिल मुझे बनानी पड़ती हैं, क्योंकि फिर मुझे बुरा लगता है कि यार लोग मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, और फिर मैं जो है आकड़ के बैठा हूँ कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा या मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगा, तो अच्छा नहीं लगता। बाकी देखते हैं अगली वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ती है नहीं, बट फॉर नाउ खुदा हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, पिंडी रहें, इस्लामाबाद रहें, खुदा हाफिज़।